बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS11 की जीडीबी सॉल्यूशन और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ये जीडीबी आपके पूरे सब्जेक्ट का 5% कंसिडर करती है, तो इस वीडियो को और इस जीडीबी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जीडीबी बनाने से लेके अपलोड करने का प्रोसेस। और सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो जीडीबी है वो ओपन होगी 4 जनवरी को और 5 जनवरी को, 2 दिन के लिए ओपन रहेगी। आपके पास 48 आवर्स का टाइम होगा। इसमें आपने अपलोड करनी है। एक दफ़ा अगर आपने अपलोड की, दोबारा कभी अपलोड नहीं होगी और टाइम के बाद अपलोड नहीं होती जीडीबी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है जीडीबी की वो है क्या। तो सिंपल इज़ दैट, प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू लॉन्च अ नेशनल सोशल मीडिया ऐप। हमारी गवर्नमेंट, आप कह सकते हो कि एक नेशनल लेवल पर एक सोशल मीडिया ऐप बनाना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी हैं, जैसे व्हाट्सएप है, टिकटॉक है, सेम इसी तरह की। उसमें क्या करना चाहती है, प्रमोटिंग करना चाहती है रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग अमॉन्ग यूजर्स एंड कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। लाइक रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन को जो यूज़र्स होंगे उनके दरमियान फैलाना चाहती है और जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उसको कंट्रोल करना चाहती है। अब इस ऐप में कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। पहला जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है, इसको याद रखिएगा, इसका फीचर है अथेंटिकेशन। लाइक हर जितना भी यूज़र आएगा उस ऐप को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले वो अपने CNIC नंबर से वेरीफाई करेगा अपने आप को, देन उसकी अथेंटिकेशन होगी तो वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर है जो हमें उस ऐप में लाना है। उसके बाद है कि द प्लेटफॉर्म अलाउ यूजर्स टू शेयर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन थ्रू पोस्टर्स ऑन द ऐप। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जितने भी यूज़र होंगे उनको अलाउ करेगा कि वो पोस्ट करें ऐप पे, ठीक है। और पोस्ट का मतलब है कि वो कोई इमेज शेयर कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई इस तरह से, और दूसरे लोग उसी पोस्ट पे, उसी वीडियोस पे रिएक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और स्पेशली क्या है कि यूज़र के दरमियान एक रियल टाइम चैट्स का भी ऑप्शन हो, लाइक वो वहाँ पे एक दूसरे को मैसेज भी कर सकें। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो ऐप बिल्ड करना चाहती है नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट, उसमें होने चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने हमें रिक्वायरमेंट ये दी है कि हमारे पास ये जो ऐप है उसको लॉन्च करने के लिए हमें नेटवर्क मॉडल की ज़रूरत है। तो सिंपल हमें उन्होंने 2 मॉडल दिए हैं, एक है क्लाइंट सर्वर मॉडल और दूसरा है पीयर टू पीयर मॉडल। हमने क्या करना है, इन दोनों में से एक मॉडल चूज़ करना है और उस पर हमने डिटेल एक्सप्लेन करना है कि हम क्यों इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं और क्यों हम इस मॉडल से इजीली इस ऐप को बना सकते हैं, एंड वाई वी नॉट यूजिंग द सेकंड मॉडल। यार आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों मॉडल्स के दरमियान, फिर आपको इसका रियल सोल्यूशन बताऊंगा कि कौन सा मॉडल बेस्ट है और क्यों बेस्ट है। इस डिफरेंस करने के दौरान ही आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मॉडल बेस्ट है और कौन सा नहीं है। तो हमारे पास 2 मॉडल है। पहला मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल, बहुत ही सिंपल है, 2 चीज़ों पे बेस करता है, एक होता है क्लाइंट, एक होता है सर्वर। क्लाइंट कौन है, एंड यूज़र्स होते हैं। कोई भी ऐप है लाइक व्हाट्सएप है, तो हम जो खुद यूज़ करते हैं ना, ये कौन है, क्लाइंट्स हैं। और जो व्हाट्सएप है या टिकटॉक है वो खुद क्या है, एक सर्वर है। इसी तरह अगर हम पीयर टू पीयर मॉडल को देखें तो पीयर टू पीयर मॉडल में ऐसा नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि हर चीज़ की एक इक्वल वैल्यू होती है, इक्वल स्टेटस होता है। और पीयर टू पीयर मॉडल में कोई सेंटर सिस्टम, कोई सर्वर नहीं होता, मेन बेसिक सर्वर नहीं होता जैसे कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस मज़ीद देख लेते हैं इसके आर्किटेक्चर में। वही चीज़ है, पहली जो मेन चीज़ है कि सेंट्रलाइज्ड होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल डिसेंट्रलाइज्ड होता है। अब इसका मतलब क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड इस वजह से होता है कि उसमें एक सर्वर सेंटर होता है जो क्या कर रहा होता है, पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। और जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड इसी वजह से होता है कि उसमें क्या होता है कि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता जो उसको पूरे को कंट्रोल करे। अगर कंट्रोल्ड एक्सेस को देखें दोनों मॉडल्स में, तो जो फर्स्ट मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल, उसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसकी वजह से अथेंटिकेशन करना और एक्सेस कंट्रोल करना बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ऊपर ऐप जो हमें बिल्ड करना बता रहे हैं उसमें अथेंटिकेशन ज़रूरी है, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम क्लाइंट सर्वर मॉडल को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि अथेंटिकेशन के लिए हम क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करेंगे। अगर पीयर टू पीयर मॉडल को देखें इसी चीज़ में, तो इसमें अथेंटिकेशन जो होती है ना वो
वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होती है, ये डिसेंट्रलाइज्ड इसकी एक्सेस होती है, इस वजह से हम इसको ऑथेंटिकेशन के मामले में कभी भी यूज़ नहीं करते। लेकिन हमने ऐप एक ऐसी बिल्ड करनी है जिसमें ऑथेंटिकेशन जो है ना सबसे टॉप पे होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो रिसोर्स मैनेजमेंट का है कि हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसमें सर्वर होता है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि एक सर्वर होता है, वो क्या करता है, जितने भी रिसोर्सेज आ रहे होते हैं ना उनको शेयर करता है और उनको मैनेज करता है, ठीक है। लेकिन जो पीयर टू पीयर मॉडल होता है उसमें हर रिसोर्स का अपना एक मैनेजर्स होता है, लाइक आप कह सकते हो कि अपना एक पीयर होता है, अपना एक स्टेटस होता है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसका कोई सर्वर नहीं होता, जिसकी वजह से इसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको खुद ही अपने काम निबेड़ने पड़ते हैं और वो खुद ही उनको सॉल्व करते हैं। उसके बाद है स्केलेबिलिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ऐप को लेके। जो हमारे पास पहला मॉडल है उसमें स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर जितने मर्जी यूज़र आ जाएं उसमें वो कभी रुकेगी नहीं, वो उसकी जो वर्क करने की स्केलेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी है और वो सही से परफॉर्म कर सकेगी। और ये तभी करेगी जब हम क्या करेंगे, क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल यूज़ करेंगे। अगर हम पीयर टू पीयर मॉडल यूज़ करते हैं तो इसमें जब लार्ज नंबर ऑफ नेटवर्क आ जाएगा तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस ऐप को रन करना। तो अभी आपके माइंड में आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो दो मॉडल्स हैं, क्यों इनमें से हम एक को चूज़ करना चाह रहे हैं, क्यों दूसरे को चूज़ नहीं करना चाह रहे। और क्लाइंट सर्वर मॉडल का आपको मैं बता दिया है कि बेस्ट किस वजह से है और पीयर टू पीयर मॉडल बेस्ट किस वजह से नहीं है। अब सर मुद्दे की बात करते हैं, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। इस चीज़ को समझिएगा गौर से कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको कैसे यहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपने लिखना है ना, वो आपके पास ये जो वन हाफ लाइन है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपने लिखनी है कि आई चूज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल। हमने कौन सा मॉडल चूज़ किया है, क्लाइंट सर्वर मॉडल चूज़ किया है एज अ प्रेफर्ड नेटवर्क मॉडल फॉर द नेशनल सोशल मीडिया ऐप। अब हम बताएंगे कि क्यों हमने इसको चूज़ किया। तो फर्स्ट हमारे पास है द सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। जो हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल है उसका जो आर्किटेक्चर वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि एक ऐसा सर्वर सेंटर है जो क्या करता है, जितने भी उसके पास आएंगे काम उनको सही से यानी कि सही से परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है, एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच देता है, उनको एक्सेस देता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करते हैं। दूसरी आपने यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट देनी है कि द नीड फॉर यूजर्स टू रजिस्टर यूजिंग देयर CNIC नंबर फॉर ऑथेंटिकेशन इज एफिशिएंटली हैंडल्ड बाय सेंट्रलाइज्ड सर्वर। तो जितना भी यूज़र आएंगे जिन्होंने अपने CNIC नंबर के साथ ऑथेंटिकेशन करनी है उस ऐप से, तो उनको एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर की ज़रूरत है। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल जो है वो सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर रखता है, इस वजह से हमने इसको प्रेफर किया है। जो पीयर टू पीयर मॉडल है वो नहीं रखता। अभी ये चीज़ आगे चल के हम बयान करेंगे मज़ीद, ठीक है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जो थर्ड पॉइंट है कि इट अलाउज फॉर कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू वेरीफाइड पोस्टर्स, एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रियल टाइम चैट्स एंड स्ट्रक्चर्ड फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि अगर आप पोस्ट कर रहे हो, अगर आप उसको जो है वो फीडबैक दे रहे हो, कमेंट लाइक कर रहे हो, या आप एक दूसरे के साथ चैट कर रहे हो, तो इसमें एक कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आएगी। और ये कौन अलाउ कर सकता है, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल ही अलाउ कर सकता है। पीयर टू पीयर मॉडल में ये जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट मॉडल को नीचे हमारे पास है, इसमें मैं हाईलाइट कर देता हूं कि क्लाइंट सर्वर मॉडल प्रोवाइड्स क्लियर एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड स्केलेबिलिटी। तीनों फीचर्स जो मैं आपको ऑलरेडी बयान किए हैं कि सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर रखता है, रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जितने भी उस पर काम हो रहा होगा उसको मैनेज करना, ठीक है, और स्केलेबिलिटी कि जितने मर्जी यूज़र आ जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल इस वजह से हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है। एंड इट इंश्योर अ सिक्योर एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड स्ट्रीमलाइंड इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये हमें क्या करता है, इंश्योर कर रहा है एक सिक्योर और स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी पीयर टू पीयर मॉडल में आपको नहीं मिलता। और कंट्रोल्ड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी एक दूसरे के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं उसमें भी एक कंट्रोल्ड होगा, उसमें भी एक बंदा यानी कि एक मैनेजमेंट होगी, कंट्रोल्ड शेयर होगी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि जो भी आप चैट करोगे उस पर भी उसकी मैनेजमेंट है वो उसको भी कंट्रोल करेगा।
उसके बाद है एडिशनली द एबिलिटी टू स्केल द सिस्टम बाय एडिंग मोर सर्वर्स मेकिंग इट वेल सूटेड फॉर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट मे एक्सपीरियंस अ ग्रोइंग यूजर बेस। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा बेस है वो क्या है, स्केलेबिलिटी की है। जो मैं आपको पहले बताया कि जितने मर्जी यूज़र हो जाएं, क्लाइंट सर्वर मॉडल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि पीयर टू पीयर मॉडल में इफेक्ट पड़ेगा। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है वो, इस वजह से वो बिल्कुल भी इस ऐप के लिए सूटेबल नहीं है। आपको समझ आ रही होगी कि क्यों मैंने इस डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे एंड पे, ठीक है, अब एंड पे आपने क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि पीयर टू पीयर मॉडल को आपने क्यों नहीं चूज़ किया यार, वो भी तो एक बेचारा मॉडल है ना, तो उसको क्यों नहीं चूज़ किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द अदर हैंड आई डिड नॉट चूज द पीयर टू पीयर मॉडल फॉर द नेशनल सोशल मीडिया ऐप ड्यू टू इट्स डिसेंट्रलाइज्ड नेचर। फर्स्ट क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड नेचर है कि उसमें कोई सर्वर सेंटर नहीं है जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, हर चीज़ को मैनेज कर सके। एंड इट विच कुड इंट्रोड्यूस कम्प्लेक्सिटीज एंड मैनेजिंग सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन शेयर होगी उसको वो क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको मैनेज नहीं कर सकता है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। उसके बाद आपने मेन लिख देना है कि उसमें जो हमें चैलेंजेस थे पीयर टू पीयर मॉडल में, एक ऑथेंटिकेशन क्या है कि CNIC नंबर से हर बंदा ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकता, उसमें डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस है, पोटेंशियल स्केलेबिलिटी इश्यूज़ है, यानी कि उसमें ज़्यादा यूज़र भी हम नहीं यूज़ कर सके। अगर हमारी ऐप पर अच्छे खासे यूज़र आना शुरू हो जाते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, तो इस पर इतने ज़्यादा यूज़र है, हर बंदे के पास है, ठीक है, तो ये क्या है, इस पर अगर पीयर टू पीयर मॉडल लगाया जाता तो ये कभी काम ही नहीं करती, बस वहीं पे स्टक हो जाती, जैसे कभी कभार हमारा LMS स्टक हो जाता है। लेकिन क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, बेस्ट चॉइस है हमारे पास इस ऐप को बनाने के लिए। अभी ये जितनी भी एक्सप्लेनेशन मैंने की है आपको अभी समझ आ गई होगी कि कैसे किया है और क्यों किया, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, मैं सॉल्यूशन का आपको अगेन बता देता हूँ स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे पहली लाइन ये लाजमी लिखनी है कि आई चूज़ द क्लाइंट सर्वर मॉडल एज अ प्रेफर्ड नेटवर्क मॉडल, ठीक है। अब आपने इसकी रिक्वायरमेंट बतानी है, नीचे इसको जस्टिफाई करना है कि क्यों आपने जनाब क्लाइंट सर्वर मॉडल को यहाँ पे चूज़ किया, यानी कि आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल के जो फ़ायदे हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और एंड पर आपने पीयर टू पीयर मॉडल के जो नुकसान है वो लिखने हैं कि जनाब वाई आई डिड नॉट चूज़ द पीयर टू पीयर मॉडल। तो इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, या आप पहली लाइन जो है वो तो लाजमी है कि आई चूज़ दी क्लाइंट सर्वर मॉडल, नीचे आप ये लिख सकते हो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में ये चीज़ है और पीयर टू पीयर मॉडल में ये चीज़ नहीं है, इस वजह से मैं उसको नहीं सिलेक्ट कर रहा, बस इतना। और ये एंड पे आपने ये लाजमी कर देना है कि आई डिड नॉट चूज़ द पीयर टू पीयर मॉडल, वाई, क्यों, ये आपने लाजमी साथ प्यार कर देना। अभी ये एक सोल्यूशन था जो कि इस तरह से आपने लिखना है, मैं आपको एक सिंपल वर्डिंग में बताया, ठीक है। अब आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो। दूसरा जो स्ट्रक्चर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रेफर यही करूँगा जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल रहे होगे कि थोड़ी सी आप इसको मैं मज़ीद कैसे डिटेल से लिखूँ, तो यहाँ पे मैंने एक और सोल्यूशन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्रेफर्ड चॉइस में आप इस तरह से हेडिंग्स बना के सोल्यूशन लिख सकते हो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल मेरी प्रेफर्ड चॉइस है, और जस्टिफिकेशन में आप इसकी जो खसूसियात हैं उनकी हेडिंग बना के उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। पहली जो है वो है स्केलेबिलिटी। अगेन मैं बता रहा हूँ, स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि जितने मर्जी यूज़र आ जाएँ हमारे मॉडल को कुछ नहीं होगा, मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे कोई इशू नहीं है, हमारा मॉडल सही से रन करता रहेगा जितनी मर्जी हैवी ट्रैफिक आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसका सेकंड एडवांटेज है वो है इसका डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट। इसमें सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो मैनेज करेगा हर चीज़ को मैनेज करेगा, कंट्रोल एक्सेस है, मैनेजेबल ऑथेंटिकेशन है, कुछ इशू नहीं होगा इसमें हमें, ठीक है। उसके बाद रिलायबल ऑथेंटिकेशन और अथोराइजेशन, जो हमें CNIC नंबर के साथ रजिस्टर करना है उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें एक सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत है, यानी कि ऐसा मॉडल चाहिए जो सेंट्रलाइज्ड हो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पीयर मॉडल को चूज़ नहीं कर रहे और इसको चूज़ कर रहे हैं। इस सोल्यूशन में मैंने थोड़ी डिटेल्स दी हैं, ठीक है, आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। जस्ट इसमें हेडिंग बना लेना है और हेडिंग को यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन कर देना है जैसे मैंने की है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो पॉइंट मिस करते हो तो कभी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वो अगेन अगेन मैं बता रहा हूँ, वो क्या है हमारे पास, वाई वी नॉट चूज़ दी पीयर टू पीयर मॉडल। हम पीयर टू पीयर मॉडल को क्यों नहीं चूज़ कर रहे? ये आपने हर सोल्यूशन जो भी आप बना रहे हो, चाहे हेडिंग के साथ बना रहे हो चाहे हेडिंग के बगैर बना रहे हो, आपने वहाँ पे बताना है कि मैं इस वजह से इसको नहीं चूज़ कर रहा। एंड पे आप बताओ, ठीक है, ये साथ साथ बताते जाओ, ठीक है, एंड पे बताओ, ये साथ साथ बताते जाओ कि जनाब मैं इस वजह से इसको नहीं चूज़ कर रहा। तो इसमें क्या है, डाटा इंटीग्रिटी का एक वजह है, ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, ठीक है, इसमें स्केलेबिलिटी का इशू है कि इसकी हैवी ट्रैफिक ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें बयान कर सकते हो। ये सेम वही है जो मैंने थोड़ा सा उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा शॉर्ट में किया, और इसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक्सप्लेन भी इसका सॉल्यूशन लिखोगे कोई इशू नहीं होगा। अभी एक चीज़ आपके माइंड में आ रही होगी कि यार कितना लंबा लिखें इसको, कितना लंबा खींच के लिखें। तो जनाब आप ये जो मैंने ऊपर लिखा है ये वाला, ठीक है, ये आई थिंक थोड़े से वर्डिंग का होगा, मैं देख लेता हूँ कितना है। ये ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स हैं। तो इतना आप लिख सकते हो, 300 वर्ड्स तक का भी लिख सकते हो, जैसे मैंने नीचे वाला लिखा हुआ है। क्यों ये 300 वर्ड्स का आप लिख सकते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने डिटेल्ड एंड फैक्ट बेस्ड बात की है, जो कि आपको अगर एक अच्छी डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड बात होगी तब आप लिख सकते हो। चाहे आप 4 पेजेस का लिख देना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे, और ये गारंटी है मेरी, ठीक है। मेन चीज़ जो है वो यही है कि जब आप लिखते हो तो वो फैक्ट बेस हो और उसमें किसी किस्म की प्लेजरिज्म ना हो, ठीक है। जब आप कॉपी करके लिखोगे देन आपको प्लेजरिज्म आती है, देन आप जितना मर्जी लंबा लिख लो, जब आपने किया ही कॉपी है तब आपको नंबर कौन देगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, किस तरह से मैंने किए हैं। ये फाइल जो है ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्या कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में। पहला कमेंट जो होगा वो आपने चेक कर लेना है, साथ में नीचे कमेंट भी करना है, ठीक है। और इसमें आपको हमारे ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। लाजमी करना है आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं, ताकि नेक्स्ट भी जितनी भी इश्यूज़ आए वो भी हम सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह इससे भी बेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगी, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी करना है। होप सो आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, एंड कमेंट लाइक शेयर लाजमी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।